Students, today I will tell you about the literary terms and figures of speech. This is for BA first year students. फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंग्लिश लिटरेचर को या किसी भी लिटरेचर को ठीक है और ज़्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, राइटिंग स्किल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच कई पोएट्स और राइटर्स जो हैं वो अपनी राइटिंग स्किल में यूज़ करते हैं। जैसे आपने हिंदी में अलंकार पढ़ा होगा, ठीक है, गहने, जिसका मतलब होता है गहना। तो गहना जो है वो किसी भी चीज़ को और ज़्यादा अच्छा बना देता है और भी ज़्यादा डेकोरेटिव बना देता है। इन द सेम वे फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारी पोइट्री में जैसे चार चांद लगा देते हैं, ठीक है। तो पोइट्री और प्रोज दोनों में फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स का यूज़ किया जाता है। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट वन फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट इज सिमिली। सिमिली आप लोगों ने सुना होगा। सिमिली इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स एट लीस्ट वन क्वालिटी कॉमन। मतलब दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए सिमिली का यूज़ किया जाता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उनमें एक क्वालिटी जो है वो कॉमन होती है। तो सिमिली का जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में, तब एज, सो या लाइक वर्ड का यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं इसकी डेफिनेशन, सिमिली इज स्टेटेड कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स। दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, कोई दो अलग अलग एक्शंस के बीच में या फीलिंग्स के बीच में, वेयर वन आउटस्टैंडिंग क्वालिटी इज द पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। जहाँ पर उनकी एक क्वालिटी जो है जो सिमिलर है, ठीक है, वहाँ पर जो है वो पॉइंट होता है मेन, एक पॉइंट कम से कम उनमें कॉमन होता है। द कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग द वर्ड सो एज और लाइक। सो एज और लाइक वर्ड का यूज़ करके जो है कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक डैफोडिल्स पोएम में किया था, आई वेंटर्ड लोनली एज ए क्लाउड। जहाँ पर एज वर्ड जो है वो क्लाउड और विलियम वर्ड्सवर्थ खुद के बीच में कंपैरिजन कर रहा है कि मैं वहाँ पर एज ए क्लाउड की तरह अकेला जो है वो घूम रहा था, ठीक है। तो जैसे शी इज़ रोरिंग लाइक ए लोयन, ठीक है। मतलब वो उनके बीच में, अब उनकी जैसे शी इज़ रोरिंग, तो उसकी दहाड़ को और लोयन की दहाड़ को दो सेम है, इसलिए उनके बीच में कंपैरिजन किया है। तो लाइक, एज और सो वर्ड का, जैसे यू आर लुकिंग लाइक ए मून, ठीक है, यू आर लुकिंग, ठीक है, यू आर लुकिंग लाइक, जैसे लाइक वर्ड का यूज़ करके जो मून से कंपैरिजन किया गया है। तो इट मीन्स क्या है कि यू आर लुकिंग लाइक ए मून, इट मीन्स कि तुम मून की तरह सुंदर हो। उनमें क्वालिटी है, दो अलग चीज़ें डिफरेंट है, मतलब दो चीज़ें डिफरेंट है लेकिन उनमें ये क्वालिटी कॉमन है कि वो सुंदर है। तो यू आर लुकिंग लाइक ए मून। तो सिमिली जो है वो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कम से कम एक क्वालिटी जो है उनमें कॉमन हो। इन द सेम वे मेटाफर जो है वो भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसमें किसी भी दो चीज़ों, दो एक्शन और दो आइडियाज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन इसमें कंपैरिजन बताने के लिए लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। सिमिली और मेटाफर बोथ आर सेम, दोनों को कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन सिमिली में सो एज लाइक वर्ड का यूज़ किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता। इसमें सीधा ही बताया जाता है, जैसे जैसे ऑल द वर्ड इज स्टेज, मतलब पूरी को ये जो 7 एजेस ऑफ मैन में, ठीक है, ऑल द वर्ड इज स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन नियरली प्रेयर्स। तो यहाँ पर दोनों को एक चीज़ की तुलना दूसरे से की गई है, मतलब पूरे वर्ड को एक स्टेज की तरह बताया गया है, ठीक है, मतलब पूरा वर्ड है वो एक स्टेज की तरह है, ठीक है। दोनों चीज़ों के बीच में जो है कंपैरिजन किया गया, वर्ड को स्टेज से तुलना की गई है, लेकिन इसमें एज और लाइक वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। तो जो मेटाफर है वो दोनों में कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एज और वर्ड, एज, लाइक और सो का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे सीधे ही शी इज़ अ लोयन, सीधा ही हो जाए ही इज़ ए लोयन, सीधा ही है कि उसको एक लोयन बता दिया, लेकिन यहाँ पर एज और लाइक सो वर्ड का यूज़ नहीं किया। थर्ड फिगर्स ऑफ स्पीच है वो हमारा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो है वो एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जो ग्रीक में पॉपुलर है। ग्रीक में इसको प्रोसोपोपिया बोला जाता है, ठीक है। प्रोसोपोपिया में पर्सोनिफिकेशन में क्या है, ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर बेस्टेड विद ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स डाल दिए जाते हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे इट इज़ जस्ट लाइक लिविंग, कि ये लिविंग चीज़ है। जैसे मैंने जैसे कंपैरिजन किया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, जॉन मिल्टन ने इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। और जैसे क्या है,
विलियम वर्ड्सवर्थ ने द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में इसका यूज़ किया है। जैसे द सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, मतलब कि जो समुंदर जो है ठीक है वो ऐसे समुंदर में तूफानें ऐसी आ रही थी जैसे कि वो मून के सीने को टच कर रहा हो। अब समुंदर जो है वो किसी को कैसे टच कर सकता है, ठीक है। तो मतलब वो कहते हैं समुद्र में लहरें ऐसे इतनी जोर जोर से उठ रही थी जैसे कि वो मून के चेस्ट को, मून के हृदय को छू रही हो। तो ये है कि कोई लहरें किसी को कैसे छू सकती हैं। तो इसका जो नॉन लिविंग जो चीज़ों को ऐसे बताया गया जैसे उसमें कोई ह्यूमन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हो, ह्यूमन क्वालिटीज़ हो। जैसे वो थे कि द ट्रीज आर रनिंग, तो ट्रीज जैसे इसमें कर दिया पर्सोनिफिकेशन कि पेड़ दौड़ रहे हैं। आप पेड़ कैसे दौड़ सकते हैं, लेकिन उसको पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है तो ट्रीज का। तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जहाँ पर नो लिविंग थिंग्स को उसमें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन क्वालिटीज डाल दी जाती है। अपना फोर्थ है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन को इसको हेड राइम के नाम से भी जाना जाता है या इनिशियल राइम के रूप से भी जाना जाता है। अलिट्रेशन एज यू ऑल नो रिपीटिशन ऑफ साउंड्स, देखिए साउंड का, एक ही साउंड का बार बार रिपीट कर देना, चाहे वो वर्ड के बिगिनिंग में हो, ठीक है, चाहे वो लास्ट में हो लाइन के, जैसे भी है। जैसे लैंडस्केप लवर लॉर्ड ऑफ लैंग्वेज, तो इसमें जो मतलब एल एल का वर्ड जो है वो टेंशन है, जैसे लाइन में इसके लैंडस्केप लवर लॉर्ड ऑफ लैंग्वेज, तो इसमें एल एल का यूज़ बार बार किया गया है। तो अलिट्रेशन जो है इसको पोइट्री में यूज़ किया जाता है फॉर स्टाइलिस्टिक अफेक्ट, कोई स्टाइलिस्टिक अफेक्ट देने के लिए और स्पेशल रिदम और स्पेशल कोई साउंड बनाने के लिए। तो इसमें कांस्टेंट साउंड्स जैसे एल 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 लगातार कांस्टेंट साउंड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे एक और विलियम शेक्सपियर ने भी अपनी एक पोएम में इसका यूज़, मैं इसका एग्जांपल बता दूँ, बहुत में यूज़ किया गया लेकिन मेन मेन एग्जांपल जैसे वैन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, तो इसमें एस एस का जो है वो रिपीट, एस साउंड का रिपीटेशन बार बार हुआ है। तो अलिट्रेशन वो है जिसमें किसी भी लेटर का, ठीक है, किसी भी साउंड का ऐसा 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 ऐसे करके लेटर या साउंड का बार बार रिपीट किया जाए। जैसे एक है वन डे आई रोट हर नेम, आपकी बी ए फर्स्ट ईयर की पोएम है एडवेंट स्पेंसर की, उसमें लिखा है आर शैल आवर लव शैल लाइव एंड लेटर लाइफ रीन्यू। एंड नेक्स्ट इज ओनोमाटोपिया। ओनोमाटोपिया इज द ग्रीक वर्ड मीनिंग द साउंड। ओनोमाटोपिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है साउंड। ओनोमाटोपिया जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, दिस इज यूज टू इमिटेट द साउंड्स थ्रू वर्ड्स, जैसे साउंड का इमिटेशन किया जाता है वर्ड्स के थ्रू, जैसे हिस, फिज, क्रैकल, बैंग, रैटल्स एक्सेट्रा। ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है ये abundantly यूज्ड इन पोइट्री, मतलब बहुत ज़्यादातर पोइट्री में यूज़ होता है एंड समटाइम्स इन प्रोज ऑल्सो, प्रोज में भी यूज़ होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड कॉमनली बाय एसोसिएशन बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल साउंड्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नॉइज ऑफ एनिमल्स, जैसे डॉग्स बार्क, कैट्स म्याऊ, लॉयंस रॉर। तो जहाँ पर इन साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है, जैसे लॉयन के लिए रॉर, तो उसकी दहाड़ने की आवाज़ को, और बर्ड्स की आवाज़ को, हवा चल रही है उसकी आवाज़ को, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ को, ठीक है। तो इनकी आवाज़ों को वर्ड्स के थ्रू जब एक्सप्रेस किया जाता है तो उनको ओनोमाटोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल ये भी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ओवर शूटिंग। कहने का मतलब है ये ओवर स्टेटमेंट होता है या फिर किसी को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेशन कर देना, किसी चीज़ का, किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल देना। तो इसकी ये ज़्यादातर ऐसी डिवाइस है जिसको कॉमिक इफेक्ट, ठीक है, डालने के लिए पोइट्री में यूज़ किया जाता है। मतलब हद से ज़्यादा, जैसे तुम चांद की तरह सुंदर हो, ठीक है, तो ये है कि तुम्हारे लिए तारे तोड़ना। हाइपरबोल मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना। जैसे है ब्राइटन आर्ट दाऊ देन फ्लेमिंग जुपिटर, ठीक है, ये क्रिस्टोफर मार्लो की पोएम में बताया गया है कि तुम्हारी जो आर्ट है वो जुपिटर की तरह है। तो किसी भी चीज़ को जो है बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में है गेट विद ए चाइल्ड मैंड्रिक रूट, कि एक ऐसी मैंड्रिक रूट जो से आप मैंड्रिक रूट को प्रेग्नेंट करके बताओ, मैंड्रिक रूट से बच्चा जो है वो पैदा करके बताओ। तो उसमें है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और किसी स्टार को पकड़ के लाओ,
तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको ज़्यादा जब बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाता है, इन चीज़ों का जब ज़्यादा ही एग्जैगरेशन कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा है, हाइपरबोल यूज़ हुआ है। तो इसमें जो थिंग्स जो आर इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेड एज मतलब उनको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए आयरनी, जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा आयरनिक इफेक्ट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमिक इफेक्ट दिया जाता है।